नमस्कार दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप 2 साल का या फिर 4 साल का बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना एंट्रेंस है वो देना होगा। तो इसके लिए आप पीटीटी 2024 के लिए अपना फॉर्म है वो लगा सकते हैं। फॉर्म कैसे किस प्रकार से फिल किया जाता है इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अपना पीटीटी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा और इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके आप विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन है वो दिखाई दे रहा है। यदि आपने ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर रखा है और बीएड आप 2 साल का करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीएड 2 ईयर कोर्सेज का चयन करके अपना फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। यदि आप 12th के बाद में ही आप बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके 4 साल का बीएड है वो कर सकते हैं, एंट्रेंस आप दे सकते हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पर 2 साल का इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बीएड 4 ईयर कोर्सेज के लिए पीटीटी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस प्रकार से फिल किया जाता है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर बीएड 2 ईयर के लिए फॉर्म भरकर आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें क्लिक है टू बीएड 2 ईयर कोर्सेज पर क्लिक कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पर आपको स्लाइड भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो 31 मार्च 2024 वो रखी गई है। इस डेट से पहले आपको अपना फॉर्म आपको भर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आपका जो पीटीटी का एग्जाम है वो यहाँ पर 9/6/2024 को आपको कंडक्ट है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर आप इस डेट को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे और फॉर्म लगाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म करके आपको लिंक आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से अलर्ट मैसेज वो हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि मैंने पीटीटी 2024 में प्रवेश पूर्व परीक्षा से संबंधित नियमों के लिए प्रवेश दिशा निर्देश का अध्ययन है वो कर लिया है, यानी कि पढ़ लिया है। जो भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं तो आपने रीड कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको इसमें ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का जो फर्स्ट स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले तो कैंडिडेट का जो नाम है, यानी कि अपना नाम है इंग्लिश में जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट में दिया गया है वही सेम नेम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद अपने फादर का नाम भी यहाँ पर आप इंग्लिश में ही इंटर करेंगे। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर आपको ऑनलाइन आईसीआई बैंक का पेमेंट गेटवे वो दे रखा है, यही आप सिलेक्ट वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी फिल करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोसेस आपको बताता हूँ। क्लिक करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके कैंडिडेट की डिटेल्स है, कैंडिडेट के फादर के नेम की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी मदर का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी है वो प्राप्त हुआ होगा, वही ओटीपी है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। ओटीपी इंटर कर देते हैं। इसके बाद में कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। फोटो की साइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 100 KB के अराउंड आपको रखना है, कि 100 KB के अराउंड की फाइल की साइज होनी चाहिए। इससे ऊपर की फाइल की साइज आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं। और फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं कि जेपीजी है, जीएफ है और बीएमपी फॉर्मेट रखा गया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड आपको करना होगा। यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है, कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर की साइज आप 50 KB के बीच में रख सकते हैं और फॉर्मेट है वो आपको सेम ही रखना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर आपको स्कैन करना है और अपलोड आपको करना है। इसकी साइज यहाँ पर 100 KB रखी गई है और फॉर्मेट यहाँ पर सेम रखा गया है। तो आपको इसी तरह से आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको तैयार करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अच्छे से चेक कर लेंगे सही आ रहा है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स है कैंडिडेट की वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी है वो फिल की थी। तो आपको इस स्टेप में सबसे पहले तो कैंडिडेट का जेंडर की कैटेगरी का चयन करना है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि आप विवाहित स्त्री हैं वो आपको देना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करेंगे और अनमैरिड है तो अनमैरिड आप सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर यदि मैरिड होते हैं तो हस्बैंड का नाम है, स्पाउस नेम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले सिलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोनाफाइड डिटेल्स है, यानी कि आपको अपने मूल निवास से संबंधित जानकारी है वो आपको देना है। तो इसमें सबसे पहले तो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मूल निवास स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अपना स्टेट राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, इसके बाद में कैंडिडेट की जो कैटेगरी है इससे संबंधित जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग कैटेगरी का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद माइनॉरिटी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, यदि आप अल्पसंख्यक है तो इसमें यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज कर लेता हूँ, आप पे लागू होता है तो यहाँ पर आप यस का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो श्रेणी है वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। यदि आप SC या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST के अलावा तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट है वो नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि डिवोर्स है, विडो है, यानी कि ये जो मैरिड के केस में लागू होगा। और यहाँ पर दे सकते हैं कि पर्सनल डिफेंस वार्ड एम्प्लॉयर है तो यहाँ पर आप यस नो का चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कोडिंग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है फिजिकल हैंडीकेप, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो इसमें आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। यदि आपके 40% तक विकलांगता है तो ही यहाँ पर आपको इसमें यस करना है और यहाँ पर अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस की जानकारी है, डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस दिया गया है वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। पोस्ट ऑफिस का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपना स्टेट चुनेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे अपने हिसाब से। 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है अपने एरिया के हिसाब से। इसके बाद कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जहाँ पर अब आप निवास कर रहे हैं वह जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फुल फिल आपको कर देना है। यदि सेम एड्रेस है तो सेम एंट्री है वो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की फिल है वो आपको कर देना है। इसके बाद में अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो कैंडिडेट की जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो इसे आप छोड़ेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो इसने आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिलेक्ट्री एंड सब्जेक्ट डिटेल्स आपको चेंज करना होगा। तो आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पर आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपने क्या कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आर्ट्स वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर आर्ट्स वो सिलेक्ट किया है तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर सोशल स्टेटस और यहाँ पर सिविल की जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप एक बार समझ लेंगे कि कौन से आपको सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सोशल स्टेटस में कौन से सब्जेक्ट आने वाली है वो यहाँ पर इसमें दिया गया है, और सिविल्स में यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट आएगी वो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पर आपको क्लास का चेंज करना है, यानी कि BA BSc जो भी आपने किया हुआ है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर BA का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यदि आपने PG कर रखा है तो PG के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने PG है वो कौन से सब्जेक्ट से आपने किया है। तो इसी तरह से आप सब्जेक्ट का चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सभी में यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वो चेंज कर लेता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में आपको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट का भी चेंज आपको करना होगा UG PG लेवल के अकॉर्डिंग ही। तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें सोशल स्टेटस है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी आप सब्जेक्ट जो रखना चाहते हैं इसमें यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, जियोग्राफी है सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यदि ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी फैमिली की प्रेजेंट इनकम की डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर आप कैटेगरी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग इनकम है वो देखने को मिल जाएगी। तो जिस अराउंड में आपकी फैमिली की इनकम रहती है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर डिटेल्स है वो आपको चेंज करना होगा। पहला जो प्रेफरेंस है, यानी कि पहला सेंटर आप कौन सी जगह रखना चाहते हैं उस सेंटर का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेकंड सेंटर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है जानकारी है वो आपको दर्ज करना है।
तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप बोर्ड का चयन करेंगे, जिस भी आपने बोर्ड से 10th क्लास पासिंग किया है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद पासिंग ईयर का चयन करेंगे, जो भी जिस ईयर में आपने पास है वो किया है। इसके बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर डालेंगे, प्राप्तांक कितने थे वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स है जानकारी भी यहाँ पर आपको दर्ज करना है, यानी कि आपकी 12th क्लास की जानकारी। तो इसमें भी आप बोर्ड का चयन करेंगे, जिस भी बोर्ड से आपने पासिंग किया है। इसके बाद में पासिंग ईयर का चयन करेंगे, कौन सी ईयर में आपने पासिंग किया है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन का स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि आपने पास आउट कर लिया है तो आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप अभी तक ग्रेजुएशन पासिंग नहीं किए हैं, लास्ट ईयर में हैं, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपेयरिंग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपेयरिंग वाला सिलेक्ट करते हैं तो बाकी इसमें जो जानकारी है वो हाईलाइट नहीं होगी और यहाँ पर आपको फिल करने के लिए भी नहीं बोला जाएगा। और यदि आप पास आउट होते हैं यानी कि आप पास आउट सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जानकारी है वो आपको फिल है वो आपको करना होगा। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो यूनिवर्सिटी का नाम चयन करेंगे, आपके जो पासिंग ईयर का चयन करेंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है, सभी कुछ जानकारी आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी भी यहाँ पर आपको देना है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासिंग ईयर है या फिर नहीं लागू होता है, आपने पास आउट ही नहीं किया है या फिर आपने किया ही नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपने किया हुआ है तो आप पास आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर नोट एप्लीकेबल का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैं जानकारी फिल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद में आपने इस एप्लीकेशन में अब तक जो भी जानकारी फिल की है एक बार कंफर्म कर लेंगे, चेक कर लेंगे जो भी जानकारी आपने फिल की है। चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे फिर से। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपकी जानकारी है, डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको पेमेंट इनवॉइस की भी जानकारी है, डिटेल्स है वो देखने को मिल रही है। तो ये जो जानकारी है वो आप नोट कर लेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसका प्रिंट आउट लेकर अपने मोबाइल फोन में सेव है वो रख लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी पीटीटी 2024 की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी फीस है वो ली जा रही है 500 रुपये। तो आपको इसको पे करना होगा। पे करने के लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और इसमें यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है एक बार इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप टिक है वो जरूर कर देंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पे का बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप पे बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ICICI ईजी पे का पेमेंट जो गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप पेमेंट वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आप पेयर का नाम फिल करना चाहें तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपए डेबिट कार्ड है या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। CVV नंबर है अपने डेबिट कार्ड की जो बैक साइड में दिए होते हैं वही नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है इसके बाद में आपके सामने PTT 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर या फिर आप अपने मोबाइल फोन सेव करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप ग्रेजुएशन लेवल का PTT 2024 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। और यदि आप B.Ed 4 ईयर कोर्सेज के लिए PTT 2024 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।